हेलो स्टूडेंट्स, आज कैपेसिटर का लास्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में आप जान भी चुके हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच द डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट टू ब्रेक डाउन इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, जैसे मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है, टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक है, अगर मैं इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करूं, मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी लगाई मैंने, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी लग जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए सेपरेशन डी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, या मैं लिखता हूँ रिलेशन V इक्वल टू होगा E इंटू डी। अगर मैं V को इंक्रीज करूँ तो एक टाइम ऐसा है, तो V इंक्रीज होगा तो D तो कांस्टेंट है, तो क्या इंक्रीज होगा? E इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो बढ़ाते 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 V की मैं एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाऊं कि E की वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुंच जाए, तो E की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे पहुंच जाए, तो उस टाइम पे ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा। ओके, लेकिन फिर अपना कैसे काम करेगा? ब्रेकडाउन हो जाएंगे तो पॉजिटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और पूरा वापस से कैसा हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर V की वो वैल्यू जिसके ऊपर ये E इतना ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो गया कि ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया, तो इस E की वैल्यू को बोला जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या है? E की वैल्यू। ओके, अच्छा, E इक्वल टू कितना होता है? V बाई D। और ये जो वोल्टेज जिसके ऊपर ये ब्रेक डाउन हुआ है, इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। तो अगर आप गौर से देखें, दैट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है, ये तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ब्रेक डाउन होगा ये तो उसी पे होगा। बट जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, एज वेल एज डायमेंशन पे भी डिपेंड कर रहा है कि कैपेसिटर की डायमेंशन क्या है ना, D कितना है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एज वेल एज डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर, whereas dielectric strength is only the property of dielectric। डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जब भी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा, ये उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर्टिकुलर पहुंचते ही ये तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसको नहीं पता कि मैं कैपेसिटर में हूं या कहां पे, जब भी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लगेगा वो तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट उतना इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचाने के लिए कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा ये तो डी पे डिपेंड करेगा। हाँ जी, डी की अलग अलग वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो कितना होगा? ई की वैल्यू तो सेम है, तो V बाई डी। तो D चेंज करोगे तो V की अलग अलग वैल्यू आएगी हर बार। हाँ जी, V इक्वल टू कितना होगा? ई डी। ये तो हुआ, तो ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अब D को चेंज करोगे तो D को डबल करोगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी डबल, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। इसको ट्रिपल करोगे तो वोल्टेज भी ट्रिपल हो जाएगा। तो किस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो रहा है ये डिपेंड करेगा कैपेसिटर की डायमेंशन पे भी, जबकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए और देखते हैं। मान लीजिए मैं बोलूं कि किसी कैपेसिटर की ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 वोल्ट है। इसका मतलब जब आप उसके अक्रॉस 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर पहुंच जाएगी और मटेरियल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन। ओके, चलिए, जैसे मैंने बोला कि ये कोई कैपेसिटर था जो था 2 माइक्रोफैराड का। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज था मान लीजिए 5। एक कैपेसिटर ये था। ठीक है, इसका जो मान लीजिए ब्रेकडाउन वोल्टेज है 12 वोल्ट और इसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड। ओके, इसकी पर्सनल ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये इसकी पर्सनल ब्रेकडाउन। अब मैंने कहा इन दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया, तो देखो
सीरीज में जो आप जोड़ोगे तो जो वोल्टेज लगाओगे कुछ ड्रॉप तो इस पे होगा और कुछ ड्रॉप क्या होगा, इस पे होगा। अब यहाँ पे बढ़ाते जाओगे तो इस पे पोटेंशियल बढ़ेगा और इस पे मान लीजिए V1 आया, आपने V लगाया तो इस पे V1 आया और इस पे V2 आया, ठीक है। तो अगर आप इसको बढ़ाओगे तो V1 की वैल्यू बढ़ेगी और इधर से V2 की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। अब जो पहले पहुंच गया, यानी अगर इसके ऊपर वोल्टेज जब 12 पहुंचा, मान लो इसमें 4 है तो ये तो ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो 12 वोल्ट क्या कहलाएगी इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज, सॉरी जैसे मान लीजिए आपने कोई भी V लगाया, उसमें ये V1 है ये V2 है, तो V को इंक्रीज करोगे तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अगर ये पहले इस पे वोल्टेज 12 पहुंच गया तो ये पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस पे 5 पहुंच गया तो ये उस समय ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज सिस्टम की क्या कहलाएगी, ये वाला वोल्टेज जो आपने लगाया है, कि किस वोल्टेज पे इनमें से कोई सा भी कैपेसिटर अगर पहले ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंच गया वो ब्रेकडाउन हो जाएगा और उस समय जो टोटल वोल्टेज लगी है वो इस सिस्टम की ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगी। अब जैसे मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि मैं कहती इस सिस्टम की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होगी, तो ऐसा नहीं कि सर मैं वोल्टेज लगाऊंगा तो पहले 5 वोल्ट पे ये तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट होगी, नहीं। तो जो आप टोटल लगाओगे तो डिवाइड होगी ना दोनों में, वो तो कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड होगी, तो हो सकता है पहले ये वाला पहुंच जाए 12 पे, है ना जी, वो डिवाइड करता है। चलिए तो निकालें कैसे, तो सबसे पहले देखिए कि इसकी वोल्टेज दे रखा है, इसका चार्ज, यानी ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना झेल सकता है, तो ये मैक्सिमम चार्ज कितना झेल सकता है, CV। तो इस फर्स्ट वाले पे जो मैक्सिमम चार्ज आएगा वो 2 × 5 यानी 10 आएगा, यानी इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, 10 माइक्रोकूलम। इस पे अगर देखो तो C × V करूंगा तो 12 माइक्रोकूलम। क्या ये दोनों सीरीज में है? यस सर, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। तो अगर ये सीरीज में तो दोनों का चार्ज तो हमेशा ही सेम रहेगा। तो देखो आप धीरे धीरे चार्ज को इंक्रीज करेंगे, तो चार्ज को जब आप इंक्रीज करेंगे तो देखो 10 माइक्रोकूलम होते ही ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, 10 माइक्रोकूलम होते ही ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, तो यानी मैक्सिमम जो सर्किट से चार्ज चल सकता है वो कितना चल सकता है, मान लो आपने V वोल्ट लगाया तो सर्किट से मैक्सिमम जो चार्ज फ्लो हो सकता है वो चल सकता है 10 माइक्रोकूलम, चल सकता है। अच्छा जी, सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, अब ये तो 12 तक पहुंच ही नहीं सकता ना, ये तो 10 पे पहुंचते तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मैक्सिमम दोनों की 10 को ये भी झेल सकता है, ये भी झेल सकता है, तो 10 मैक्सिमम चार्ज लगेगा, यानी टोटल चार्ज फ्लोन बाय द बैटरी कितना हो सकता है, 10। ओके, अच्छा 10 माइक्रोकूलम है, अब इन दोनों की टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, C1 × C2 अपॉन C1 + C2 कितनी होगी, 2/3। दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस एंड व्हाट इज द टोटल चार्ज इज 10। तो व्हाट इज द टोटल वोल्टेज, V = कितना होगा, Q/C। Q कितना, 10, Q कितना 10 बाय C कितना टोटल, 2/3 यानी 15 वोल्ट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। क्योंकि जब आप 15 वोल्ट लगाएंगे उस समय ये 5 वोल्ट पे पहुंच के ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो देखो ना इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 है, ना 12 है, ना 17 है, ना 7 है, कितनी है, 15। तो जब भी आपके सीरीज में कैपेसिटर जुड़े और आपसे पूछे ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, तो आप हर कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज निकाल ले कि कौन कितना मैक्सिमम चार्ज, क्योंकि सभी पे चार्ज सेम होगा, उनमें से जो मिनिमम आ रहा है वो चार्ज सर्किट से चल सकता है। फिर आप क्या कीजिए, चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। चलिए आपको एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ये आपका 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये मान लीजिए 5 वोल्ट पे या चलो मान लीजिए 5 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा है, ये हो रहा है मान लीजिए 6 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये मान लीजिए 10 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। अगर वो सिस्टम की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है, देखो इस पे चार्ज कितना होगा, CV, यानी ये मैक्सिमम चार्ज कितना झेल सकता है, 30, ये कितना 18, और ये कितना 20। अब तो तीनों सीरीज में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे 18 चार्ज होते ये तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यानी सर्किट से जो मैक्सिमम चार्ज फ्लो हो सकता है इन तीनों से सेफली वो हो सकता है 18, कितना हो सकता है, 18 माइक्रोकूलम।
तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, Q/C। Q में टोटल चार्ज कितना चल सकता है 18, और टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, देखो 6 और 3 सीरीज में तो कितना 6 और 3 2, अब इन दोनों में कितना हो गया 2, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 1, C/N होता है ना, तो 1, तो अपॉन 1 यानी 18 वोल्ट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करते हैं इसी क्वेश्चन को। अगर मैं इसके अंदर ऐसा कर देता कि ये मिटाइए, अगर मैं नीचे ऐसा कर देता, इससे 2 कैपेसिटर और जोड़ देता, ये है 4 माइक्रोफैरड का, ये भी 4 माइक्रोफैरड का, बट इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी जो मटेरियल डाला है वो मान लीजिए है ब्रेकडाउन वोल्टेज इसकी मान लीजिए 4 वोल्ट है, और इसकी मान लीजिए 6 वोल्ट। तो अब आप देखिए, जब आप अब मैं कहूँ इस सिस्टम की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी हो जाएगी, तो सिस्टम में देखो ये ब्रांच और ये ब्रांच तो पैरेलल है, तो यानी इस ब्रांच और इस ब्रांच पे तो पोटेंशियल हमेशा ही सेम होगा। तो पहले देखिए कौन सी ब्रांच ब्रेकडाउन हो सकती है, तो सबसे पहले ऊपर वाली जो ब्रांच है इसमें तो आपने देख लिया मैक्सिमम चार्ज कितना चल सकता है 18। अच्छा, नीचे वाली जो ब्रांच है इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैक्सिमम चार्ज कितना चल सकता है, देखो CV 16, इसके अंदर कितना चल सकता है 24, यानी नीचे वाली जो ब्रांच है वो मैक्सिमम चार्ज फ्लो करा सकती है 16, और ऊपर वाली मैक्सिमम कितना फ्लो करा सकती है 18। अच्छा, ऊपर वाली का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज अलग से लिख लीजिए, ऊपर वाली का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज से कितना चल सकता था, अभी निकाला था 18 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस की निकाली थी 1, तो ऊपर वाली ब्रांच का तो कितना हो गया 18 वोल्ट, अलग से निकाल लीजिए। अब नीचे वाली ब्रांच में मैक्सिमम चार्ज कितना चल सकता है, देखो इस पे 16 इस पे 24, तो दोनों में 16 ही जा सकता है मैक्सिमम, क्योंकि तो 16 से ऊपर होता है तो ये तो ब्रेकडाउन हो जाएगा ना। तो इसके अंदर अगर ये निकालोगे तो टोटल चार्ज नीचे वाली में कितना जा सकता है मैक्सिमम 16 मैक्सिमम, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, देखो 4 ये तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 8 वोल्ट। तो ऊपर वाली ब्रांच तो 18 वोल्ट तक कहीं जाने वाली नहीं है, ब्रेकडाउन होने वाला नहीं है, पर नीचे वाली तो कितने पे हो जाएगी 8 पे ब्रेकडाउन हो जाएगी। अब नीचे वाली अगर 8 पे ही ब्रेकडाउन हो गई तो आप कोई भी वोल्टेज लगाइए, दोनों ब्रांच में सेम ही वोल्टेज रहेगा, तो आप जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंचते ही ब्रेकडाउन, तो सर्किट तो ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे। तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज और सर्किट कहलाएगी वो कहलाएगी 8 वोल्ट। तो देखो सीरीज में हो, सिर्फ कैपेसिटर सीरीज में दे तो आप मैक्सिमम चार्ज निकाल लीजिए, कौन सा सभी कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज, उनमें से जो मिनिमम आ रहा है वो सर्किट से सेफली फ्लोन चार्ज होगा, और दिस चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर कुछ चार्ज सीरीज में है कुछ पैरेलल में है, तो दो इस ब्रांच की अलग से ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल लीजिए और इस ब्रांच की अलग से ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल लीजिए। जब आप इन दोनों ब्रांच के अलग तो जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कम आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो इस पे कैसे निकाला आपने, इस पे चार्ज निकाला, इस पे चार्ज निकाला, सीरीज की तरह मैक्सिमम चार्ज 16, कैपेसिटेंस कितनी होगी 4 और 4 कितना होता है 2 C/N होता है ना, तो ये कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 8 वोल्ट, ऊपर वाली का 18 वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए भाई, 8 वोल्ट सिस्टम की ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगा। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन कैपेसिटर का, उसके बाद भाई कैपेसिटर खत्म, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे पूछा कि एक कैपेसिटर ये है, इसको मैंने बैटरी से जोड़ा, ठीक है, इसके अंदर कोई मैंने मटेरियल भर दिया, ठीक है, सेम ऐसे ही एक कैपेसिटर ये था, इसके अंदर भी मैंने वो ही मटेरियल भरा जो इसमें भरा था, ठीक है, यानी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो इसका भी K, बट इसके बीच में सेपरेशन D है, इसके बीच में सेपरेशन 2D है। ओके, अब मैंने कहा कि अगर जो ये वोल्टेज को मैं इंक्रीज करूं, तो देखो वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, ठीक है, तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसपे ये भी ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये भी। तो मुझसे पूछा गया कि कौन सा पहले ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तो आप अगर गौर से देखें तो देखिए मटेरियल सेम है तो दोनों की क्या सेम होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
तो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज का ये होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इनटू डी, और यहाँ पे कितना होगा ब्रेकडाउन ऑफ 2 का ये होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू 2d, क्योंकि प्लेट के बीच में इधर सेपरेशन कितना है 2d। तो देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो दोनों में बराबर है, पर यहाँ पे सेपरेशन ज्यादा है तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या आएगा ज्यादा। तो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा, यहाँ पे वोल्टेज कम, तो देख दोनों के अंदर मटेरियल सेम डाला आपने, पर फिर भी इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगा, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा ज्यादा, क्योंकि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं कहूँ इन दोनों में से कौन सा कैपेसिटर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पर ब्रेकडाउन होगा, तो दोनों बराबर पे, क्योंकि दोनों के अंदर मटेरियल सेम है। मेरे से पूछा कि इसको ब्रेकडाउन और इसको ब्रेकडाउन करने के किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चाहिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में बराबर चाहिए, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही ब्रेकडाउन होगा। क्योंकि आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो आपसे क्या पूछा है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछा है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी, तो मटेरियल सेम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सेम, ठीक है। आप पूछा कौन से का ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होगा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज में तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अलावा क्या देखनी पड़ेगी डायमेंशन भी, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो बराबर है, पर डायमेंशन के हिसाब से इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा ज्यादा। तो ये इससे डबल वोल्टेज के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि 10 वोल्ट के ऊपर ब्रेकडाउन हुआ तो ये 20 वोल्ट पे जाके ब्रेकडाउन होगा। इट्स ओके। आज का लेक्चर यहाँ तक ही, मतलब कैपेसिटर एकदम आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। इसके लिए मैं आज आपको इस वीडियो के साथ साथ शीट भी दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसमें थ्योरी भी होगी, कुछ आप थ्योरी में भी हेल्प मिल जाएगी, और आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी होंगे ना, असाइनमेंट आज मैं आपको दूंगा कैपेसिटर का, ठीक है। और इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको यहाँ तक के डाउट है प्लीज़ आप भेजिए, और इसके बाद के इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से देखना चालू कीजिए और वहीं से नोट्स बनाना चालू कीजिए, ताकि आपको क्लियरिटी, रोज के लेक्चर रोज देखेंगे तब आपको जाके समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।